राष्ट्रीय उच्च पथ 80 जो बिहार के मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव होते हुए झारखंड के साहिबगंज से लेकर बंगाल के फरक्का तक है। लेकिन जो कहानी आज हम आपको बता रहे हैं वह भागलपुर सबौर से कहलगांव फिर पैंती तक है। ये मार्ग पहले राजकीय उच्च पथ था जिसे 2001 में राष्ट्रीय उच्च पथ का दर्जा मिला। 310 किलोमीटर लंबी इस सड़क से बिहार के मुंगेर, भागलपुर, झारखंड के मिर्जा चौकी, साहिबगंज, बंगाल के फरक्का समेत कई शहर व इलाके जुड़े हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो घोघा से कहलगांव तक खूनी गड्ढे बन गए हैं, जहां लगातार ट्रक और वाहन पलट रहे हैं। बारिश के बाद तो एनएच खेत बन चुका है। ट्रकों के फंसने और गुल्ले टूटने के बाद लगातार जाम से जूझना पड़ता है। इस रास्ते से 30,000 वाहन हर रोज चलते हैं। स्कूली बसें चलती हैं और हर किसी को इसका दंश झेलना पड़ता है। हाल ही में इसी सड़क के गड्ढे में भारी पिकअप वाहन पलट गया था मछली से भरा, और जिसके बाद तालाब नुमा गड्ढे में ग्रामीण व बच्चों ने वहां पर जमकर मछलियां पकड़ी। हर रोज इस एनएच से सफर करने वाले कहलगांव अनुमंडल निवासी नवीन कुमार ने क्या कहा, सुनिए। करूंगा इस रोड को जितना जल्दी हो सके आप ऊपर तक पहुंचाइए। इस रोड में जितना परेशानी कहलगांव अनुमंडल के निवासी को हो रहा है शायद ऑल इंडिया में कहीं किसी को नहीं होता होगा। क्या लगता है बन पाएगा? ये तो यहाँ तो बनने का उम्मीद क्या बोलते हैं हम लोग तो सोच रहे हैं कि अगर बन जाए तो स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा, लेकिन बनने का कोई उम्मीद नहीं है इस रोड का। हर बार वही पिचिसिंग होता है, सिक्का कर दिया, रिपेयरिंग माल उठा के रख लेता है। जब भ्रष्टाचार तो खुलेआम है ना। इस रोड का कहाँ नहीं गया होगा, कहाँ सोया हुआ है नेता लोग। सांसद से उम्मीद है आप लोग? सांसद से उम्मीद क्या होगा, आधा तो चल गया, टाइम कट गया, अब 1-2 साल बचा हुआ है, उसमें अब क्या कर लेगा। अब कीचड़ से यही बताइए ना, अभी हम एक्सीडेंट हो जाते गाड़ी से। देखिए बैठौना घुस गया है रोड में पैर। उम्मीद तो छोड़ दिए हैं, जब होगा सरकार बनाएगी, नहीं बनाएगी। अब सरकार का मनमानी चल रहा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। बारिश में यही सोचिए कि आदमी को जान को जोखिम में दे के जाना, ये चीज़ संभव नहीं है। आम आदमी रुक जाता है, जो बड़े बड़े आदमी है वो तो ट्रेन से या कुछ से चल जाता है, लेकिन जो नॉर्मल क्लास का आदमी है वो कहाँ है, वो तो भाई इसी रूट से जाएगा। मेरा नाम नवीन कुमार हुआ, हाँ कहलगांव से रहने वाले हूँ। फॉरेस्ट क्लियरेंस कब तक मिल सकेगा सर? उसके सारा चीज़ हो गया है, वो फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह उसमें कोई कठिनाई नहीं है, उसके कारण कोई काम अवरुद्ध नहीं है। उसकी जो प्रक्रिया होती है बिहार सरकार कर रही है, और बिहार सरकार का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको बात हो गई है। क्या लगता है परेशानी लोगों की दूर होगी? निश्चित रूप में जो परेशानी है अब परेशानी से दूर होगी। इतना बड़ा सड़क जो यहाँ मुंगेर से बाका आपको मोकामा से लेकर के और मिर्जा चौकी तक, ये मिर्जा चौकी तक की सड़क बन रही है, और इस सड़क को बनने में अब कोई बाधा नहीं है। सारी बाधाएं समाप्त करके माननीय गडकरी जी ने उस दिन उसका शुभारंभ शिलान्यास वैशाली हाजीपुर में किया। काम भी शुरू हो गया है और हम सब लोग उसमें मौजूद थे, इसलिए उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले दिनों में इसका काफ़ी अच्छे ढंग से कार्यक्रम होगा। NH 80 का काम कब तक शुरू हो सकेगा? NH 80 का काम जो है हमें उम्मीद है कि अगले महीना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बरसात को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बरसात के समय में जैसे कि मिट्टी का नहीं मिलना हो जाएगा, और पानी के कारण उनका मशीनरी काम नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर का लेबर काम नहीं कर सकेगा, तो बरसात भर तो काम अब बंद रहेगा। लेकिन NH 80 मेरा चालू रहेगा, फुल मेंटेनेंस में रहेगा। कब तक पूरा हो? कब तक ये शुरू हो सकेगा? लगभग क्या उम्मीद? हमको लगता है कि बरसात के बाद काम शुरू हो जाएगा, बड़ा स्पीड से शुरू हो जाएगा। कितने की लागत लग रही है इसमें 1000 करोड़ से लगभग अधिक का लागत। क्या उम्मीद करते हैं अब दुरुस्त NH मिलेगा भागलपुर वासी को? इतना दुरुस्त मिलेगा कि फिर इस NH पर 25 साल तक सोचना नहीं कि इतना मजबूती के साथ बन रहा है। 4 लेन का भी काम चल रहा है आपके रीजन में? 4 लेन का भी काम चल रहा है। उसका काम कितना तेजी से चल रहा है? अब पूरा काम तेजी से चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तो लोग 4 लेन का यूज भी कभी कर लेते हैं। लोग जिन्हें लगता है कि उधर से स्पीड से निकालना, तो मिट्टी वाला रास्ता भी इतना सुंदर बना दिया गया कि लोग उससे भी अपना रास्ता तय कर लेते हैं। ठीक है। एक दूसरा जो हम लोगों का पुराना NH 80 है, जो मुंगेर से मिर्जा चौकी तक जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है, उसमें भी भागलपुर ज़िले में 2 पैकेज में काम होना है।
दोनों में टेंडर हो गया। पिछले साल ही हुआ था लेकिन फिर कैंसिल करना पड़ा मिनिस्ट्री को, फिर से टेंडर हुआ है। और जो बाईपास, भागलपुर बाईपास से जो कहलगांव, पिरपैती, मिर्जा चौकी तक काम करेगी, वो एजेंसी भी आ गई है। इसमें मेजर समस्या है फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर के। प्रोसेस चल रहा है, स्टेट लेवल से ये आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, जैसा मुझे कार्यपालक अभियंता ने बताया है। इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद जो है वो एजेंसी काम शुरू करेगी। एजेंसी के पदाधिकारियों ने भी और कार्यपालक अभियंता ने भी मुझे आश्वस्त किया है। लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया और जो एजेंसी के सीनियर ऑफिसर एमडी वगैरह आए हुए थे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एनएच भी थे, तो हम लोगों ने बताया कि कहलगांव, सबौर के बाद से कहलगांव तक रास्ता काफ़ी जर्जर है, उन गड्ढों को भरने की ज़रूरत है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसी सप्ताह से जो है वो उस गड्ढों को भरने का काम शुरू कर देंगे, ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो और लोगों को कम से कम जो है वो कष्ट हो। ये हम लोग इंश्योर कराएंगे कि अगले 10 दिन में उन गड्ढों को भर दिया जाए। सर कितनी की लागत आएगी एनएच? ये अमाउंट आप ले लीजिएगा एनएच के अभियंता से, लेकिन इसमें ये बड़ी राशि की परियोजना है। जो एनएचआई के 4 पैकेज हैं और जो 2 पैकेज में काम भागलपुर ज़िले में एनएच एग्जिस्टिंग, एनएच के स्ट्रेंथनिंग और वाइडनिंग का काम।